है? ये सूट कैसे फट गया? अरे ये कील किसने लगाया है? भेद है चोरी साहब, सारे के सारे कपड़े कारीगर निकम्मे बैठे हैं, सिलवा दूंगा। उस्ताद क्या हो गया है? तुझे कितनी दफा मना किया उस अंधे कारीगर को सूट मत सीने दिया कर। मैं कारीगर हूँ, मुझे सीने दिया करना। हुआ क्या है? अरे हाजी साहब का सूट दरमियान में से फाड़ दिया उसने। अब अबे ये क्या बोल रहा है तू? अब मेरा यकीन नहीं है तो चल के खुद ही देख लो तुम। दर्जे अंकल अब्बा ने ये सूट भिजवाया, उन्होंने वलीमे पे जाना, अभी सी के दे दो। अब क्या होगा? बड़े उस्ताद को पता चला तो वो तो मुझे काम से ही निकाल देगा। वैसे भी मेरे यहाँ बहुत दुश्मन है। आइडिया। ठीक है, ये सूट मैं रेडी करवाता हूँ। अब ऐसा कर उस्ताद, ये वाला सूट भी उसी कारीगर को दे सी देगा। नहीं, ये सूट तू सिएगा। मैं इसलिए तुम दोनों को काम बांट के देता हूँ ताकि तुम दोनों की रोजी रोटी लगी रहे। अरे उस्ताद, काम मिलने का हक उसका है जो अच्छा कारीगर है, यानी कि मैं। वो सूट जो पहले दिया है ना तूने उसको, जाके उसका हशर देख ले एक बार। ठीक है, तो ये पकड़, मैं उसको भी देख लेता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए काम देता हूँ ताकि तुम लोगों के सूट खराब करके मेरी दुकान का नाम खराब कर सको। क्या हो गया उस्ताद? कौन सा सूट फट गया है? ये हाई साहब का सूट दरमियान से फट नहीं गया था? नहीं तो आप खुद चेक कर लो कहाँ से फटा हुआ है। ये तो ठीक है। तू तो कह रहा था हाई साहब का सूट फट के खराब हो गया है। ये कैसे जुड़ गया? पता नहीं क्या तुम्हारे फड्डे चलते रहते हैं। मैं नमाज पे जा रहा हूँ, जल्दी से दोनों सूट रेडी करो। अच्छा, साले ने एल्फी से सूट को जोड़ दिया, लेकिन ये एल्फी कब तक टिकेगी? सूट सिलाई तो फिर भी नहीं हो सकता। चलो मैं तो अपना काम करूं। तू सब्र कर बेटा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। एक बार इसे काम से निकलवा दूं, फिर सारे कस्टमर मेरे पास। चौधरी अफजल की पमैश वाला रजिस्टर कहाँ पड़ा है? देता हूँ, 1 मिनट। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं भी देखता हूँ उस्ताद अब किसको काम से निकालता है। ये लो रजिस्टर, जो पमैश तुम मांग रहे थे वो इसी में है। ठीक है। आए हाई साहब, आपका सूट रेडी होगा। और मेरा सूट? वो आए चौधरी साहब, आपका सूट भी रेडी हो गया होगा। उस्मान, हाई साहब का सूट तैयार हुआ कि नहीं? जी तैयार है, आप पहनाकर चेक करवा लें। ये लें हाई साहब, आप पहन के फिटिंग चेक कर लें। हाँ भी छोटे, चौधरी साहब का सूट रेडी हो गया है। हाँ उस्ताद, रेडी है एकदम, प्रेस भी कर दिया इसको। आप भी पहन के जरा चेक कर लें। बड़े उस्ताद, हाई साहब का सूट वाकई दरमियान से फट गया था। ये क्या कह रहा है तू? लेकिन परेशान नहीं हो ना, मैंने सब संभाल लिया है, शिकायत नहीं आएगी। ये कैसी कमीज है? वाह 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 वाह, कैसी स्टाइलिश शर्ट सी के दी है मैंने। न्यू डिजाइन आया है, न्यू। वैसे हाजी तेरे ऊपर शर्ट बहुत जच रही है। अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है। पागल के बच्चे, ये किसने कमीज बनाई है? इसमें तो 2 बंदे और भी घुस जाएंगे। ठीक है। अबे हरामखोर, ये कैसी कमीज बनाई है तूने? मुझे तो जो पमैश दी थी वही दी है मैंने। भाई रुक जाओ। अरे रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुको। अरे रुको। क्या हुआ उस्ताद, ये पीछे कौन बुला रहा है? अरे यार, कोई होगा फ्री में लिफ्ट मांगने वाला, छोड़ो। लगता है ये ऐसे नहीं रुकने वाला। रुको, अरे रुक जाओ भाई, अरे रोको गाड़ी, मेरी बात सुनो। उस्ताद वो तो पीछे भागता हुआ आ रहा है, सुन लो उसकी, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। ओ तू पागल हो गया? तुझे नहीं पता हमने कितना कीमती सामान लोड किया हुआ है? क्या पता ये कोई डकैत हो। इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए। रुको, ये नहीं रुकने वाला। अरे मेरी मोटरसाइकिल ही ना ले जाए कोई। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। मैं उसके सामान के लिए उसको बुला रहा हूँ और वो है कि मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। होगा क्या इस कार्टन में? हैं? एप्पल वॉच? अरे ये तो वही महंगे वाली एप्पल वॉच है। सबके अंदर घड़ियां हैं। ये तो लाखों का माल होगा यार। क्या हुआ उस्ताद, गाड़ी क्यों रोक दी? पीछे चल रहे हैं यार। वो क्यों? यार एक तोला ने मुझे दिल बहुत नरम दिया है। किसी का दुख तकलीफ मुझसे देखा नहीं जाता। अरे वाह यार, आज तो लॉटरी लग गई है मेरी। अरे ये तो वही ट्रक है और इधर ही आ रहा है। लगता ही अपना माल वापस लेने आ रहा है मुझसे। किधर गया ये? इतना कीमती माल है, वापस तो मैं नहीं दूंगा।
हाँ भाई, तुम मुझे बुला रहे थे। वो भाई वो ना मेरी कोई हेल्प चाहिए तुझे? हाँ भाई, मेरी ना बाइक खराब हो गई है, मैंने इमरजेंसी कहीं पहुंचना था, मेरी बाइक ही खराब हो गई, आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं अभी चेक कर देता हूँ, जा गाड़ी से उधार लेके आ। अच्छा उस्ताद जी, ये लो उस्ताद उधार। अभी ठीक कर देता हूँ तुम्हारी बाइक। कितना सा काम था। लो भाई साहब, बन गई आपकी बाइक, स्टार्ट करो। बन गए भाई साहब? अरे वाह भाई, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्रिया भाई साहब, आप इतना दूर से वापस आए हैं मेरे लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, चल छोटे। लेकिन नहीं यार, ये हो गए 49। ले भाई साहब, आखिरी काटना है ये। नहीं भाई साहब, हमने पूरे 50 कार्टन लोड करवाए थे वहाँ से। देखो जरा, एक और कार्टन भी होगा। अरे भाई साहब, आपको गिनने में गलतफहमी हो गई होगी, दोबारा गिने, गाड़ी तो खाली है। ओए ड्राइवर, मुझे गिनने में कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इन सारे कार्टनों में मोबाइल फोन है। एक और कार्टन भी था जिसमें लाखों की एप्पल वॉच थी, वो किधर है? अरे भाई साहब, मेरे किस काम के? आप देख लें, गाड़ी बिल्कुल खाली है, सारे कार्टन मैंने उतार दिए हैं। लगता है तू वो माल हजम करना चाहता है। तेरी ये गाड़ी बेच के भी मैं अपना नुकसान पूरा करूंगा। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुझसे उगलवा लेगी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, किसी को फोन मत करें। ये कार्टन था आपका, ये देखें। हाँ यही है। ये आप अपनी अमानत ले लें, ये लें। भाई साहब, ये कार्टन आपके पास? ओ यार, जब मैं आपको पीछे से यूं यूं बुला रहा था ना, तुम्हारा ये कार्टन देना था, लेकिन इसमें एप्पल वॉच देख के मेरी नीयत में बल पड़ गए। फिर जब आप दोबारा आए और आपने मेरी हेल्प की, तो फिर मुझे एहसास हुआ ऐसे अच्छे इंसान के साथ यूं नहीं करना चाहिए। माफ कर देना। आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अल्लाह आपका भला करे। उस्ताद पार्टी पहुंच गई है। अच्छा, माल भी बस रेडी हो गया उनका। कोयले की हर बोरी में 10-10 किलो पत्थर डाल दिए मैंने। मैं आकर बात करता हूँ, तू बिठा उनको चाय पानी का पूछ। हाँ, वो लड़के, किधर है तुम्हारा सेठ? सेठ अभी आ रहा है, आप चले मेहमान खाने में, मैं आपके लिए चाय लाता हमारे हूँ। पास चाय पीने का टाइम नहीं है। तुम ये बताओ, हमारा माल रेडी हुआ कि नहीं? माल बिल्कुल रेडी है खान साहब, आपका ही वेट कर रहा था। 150 बोरी कोयला चाहिए, वो भी 1 नंबर माल। कराची भेजने। मेरा माल चाहे तुम दुबई भेज दो, 1 नंबर माल है हमारा। चलो फिर चल के माल चेक कराओ। तुम पहले हमको पेमेंट चेक कराओ। पेमेंट गाड़ी में पड़ा है, पहले हम माल चेक करेगा। आ जाओ। चलो। ये माल की लकड़ी चेक करो, पूरा 1 नंबर लकड़ी का कोयला बनाते हैं हम, कोई 2 नंबरी नहीं होता। ये चेक करो, एकदम कड़क है। वो तो कोयला देख के पता चलेगा कि माल 1 नंबर है कि 2 नंबर। वो भी चेक कर लो। आ जाओ, ये रहा तुम्हारा माल। एक बार क्वालिटी चेक करो कोयले की। ठोस लकड़ी से बनाया ऐसा कोयला तुमको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो, ये देखो। माल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये कम है, हमें 150 बोरी चाहिए मड़ा। ओ मड़ा, क्यों टेंशन लेता है, पसंद तो करो। माल उधर भी पड़ा हुआ है, तुम्हारा 150 बोरी पूरा है माल। मड़ा, माल ऐसे चेक नहीं होता है। इस बोरी को नीचे गिराओ, फिर हमारे को चेक कराओ। तो करा देते हैं जी। गिराओ। देख लो जी। उस्ताद, ये तो पूरी बोरी पलट रहे हैं। वो जो आपने 10 किलो पत्थर डाले थे, अगर इनके हाथ लगे हम तो पकड़े जाएंगे। चुप कर, तेरा उस्ताद इतना कच्चा नहीं है। ये जो एंड वाली बोरी गिराई है ना, इसमें तो मैंने पत्थर डाले ही नहीं थे। अरे वाह उस्ताद, क्या दिमाग है तेरा। आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से चेक कर लो। तब तक हम आपके लिए चाय का बंदोबस्त करते हैं। देखो यार, माल तो सोने जैसा है। हाँ यारा, वो तो मैं भी देख रही है, लेकिन रेट भी अच्छा खासा है। हमें फिर भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा चलो डील फाइनल करते हैं। माल तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। हे मोड़ा, जरा इधर देखो। और ये क्या कर रहे है तुम? पत्थर को काला रंग करके कोयले में मिक्स कर रहा हूँ। वो किस लिए? किसी को बताना नहीं। मालिक कहते हैं कराची की एक पार्टी लगी है, मालिक ने उनको लूटने के लिए 10-10 किलो हर बोरे में पत्थर मिक्स करने को कहा है। वो कराची वाला पार्टी हम है। हैं?
ये बोला क्यों भागता हुआ जा रहा है? गरम गरम चाय भाई साहब। तुम खुद को बड़ा होशियार समझता है। क्या मतलब? तुमको क्या लगता था हमको पता नहीं चलेगा? किस चीज का? ये जो तुम कोले के अंदर पत्थर की मिलावट कर रहा था। भोले